का दिल तो सुमित के पास ही रह जाता है। वो उसके ख्यालों में पूरी तरह डूबी रहती है। एक दिन सुमित उसके घर के पीछे खड़ा होता है और खिड़की से इशारों इशारों में उससे बात करता है। सीमा भी मुस्कुरा देती है लेकिन तुरंत खिड़की बंद कर देती है। अगर पड़ोस में किसी ने देख लिया तो मेरी संस्कारी बेटी वाली किताब तो यहीं बंद हो जाएगी। फिर भी अब उसका मन सुमित से मिलने को बेचैन रहने लगा है। एक दिन सीमा चुपके से अपने पापा का फोन उठा लेती है और सोनिया को कॉल करती है। यार तो मुझे फिर से किसी बहाने से बाहर बुला लेना, मेरा तो बाहर आने का बहुत मन कर रहा है और उस दिन पार्टी में जो पिज्जा था ना, मुझे भी पिज्जा खाना है। अच्छा चल मैं कुछ करती हूँ। सोनिया सीमा के पापा को फोन करती है। अंकल मेरी दादी की बहुत तबीयत खराब है, मम्मी पापा उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए हैं, मुझे सबके लिए खाना बनाना है, अकेले इतना सारा काम नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज आप सीमा को घर भेज दीजिए। अरे सीमा बेटिया जल्दी से सोनिया के घर चली जा, वहाँ इमरजेंसी है। और सुन उसकी दादी का ख्याल रखना, हॉस्पिटल में मिलकर आना उनसे और हमें भी बताना तबीयत के बारे में। घर वाले भरोसा करके सीमा को भेज देते हैं लेकिन वो पहले की ही तरह दोस्तों से मिलती है, पार्टी करती है और सुमित से भी मिलती है। इस बार सुमित उसे एक छोटा सा फोन भी दे देता है। ये रखो, अब तुम्हें किसी से फोन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, सच में। शाम को सीमा घर लौट आती है। अब वो दिन भर चोरी छुपे फोन पर बात करती रहती है, कभी छत पर, कभी कमरे में, कभी बाथरूम में। वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। इधर अनाया के घर में अलग ही माहौल है। दीदी देखो मैंने स्कूल में टॉप किया है, ये वाली ट्रॉफी स्कूल में टॉप करने के लिए और ये वाली बैडमिंटन में फर्स्ट आने के लिए। अरे वाह, तुम पर तो दो पार्टी बनती है, माय लिटिल चैंपियन। इतने में सविता भी वहां आ जाती है। अरे जब इसकी बहन फर्स्ट क्लास से लेकर कॉलेज तक टॉप करती आई है तो इसे तो टॉप करना ही था। हाँ बेटा, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं। और अनाया तू तो पढ़ाई और खेल दोनों में माहिर है, उसी का असर है कि आज अंकुश ने दोनों में टॉप किया है। पापा मान लिया मैंने कि मैं इसकी गुरु हूँ, लेकिन अब पार्टी की बात करो, पार्टी कहाँ करनी है? दीदी यहाँ एक नया रेस्टोरेंट खुला है पूरा पहाड़ी स्टाइल में, हम वहीं चलते हैं। अनाया अपने भाई और मम्मी पापा को कार में बिठाकर रेस्टोरेंट ले जाती है। सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं। वापस घर आते समय अचानक अनाया की नजर बाइक पर बैठी सीमा पर पड़ती है। सीमा किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठी होती है। अरे सीमा तो कभी घर से बाहर जाती ही नहीं, उसके घर वाले तो बड़ा गर्व करते हैं उस पर, लेकिन ये इस लड़के के साथ बाइक पर क्या कर रही है? बाकी सब तो ठीक है, कहीं गलत चक्रों में ना फंस जाए। सीमा भले ही अनाया के बारे में कुछ भी सोचती हो लेकिन अनाया एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो सीमा को एक लड़के के साथ बाइक पर देख लेती है लेकिन उसके बारे में अपने मम्मी पापा को कुछ भी नहीं बताती। ऐसे ही सब लोग घर आ जाते हैं। इधर सीमा का सुमित के साथ मिलना जुलना कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा है। एक दिन सोनिया का फोन आता है। यार तुझे सुमित क्या मिला? तूने तो हम सबको ही भुला दिया, अब तो बस तो उसके नाम की ही माला जपती रहती है। हाँ तो क्या करूं मैं, वो है ही इतना अच्छा। तुझे पता है कल मुझे बुखार था और मेरा चटपटा खाने का मन कर रहा था, उसने रस्सी में बांधकर मेरे लिए छोले भटूरे बालकनी से भिजवाए। वाह सही है, तुम्हारा तो अच्छा चक्कर चल रहा है। दोनों सहेलियां थोड़ी देर बात करती हैं और फिर फोन रख देती हैं। इधर सीमा अपने घर के कामों में लग जाती है। एक दिन अनाया कॉलेज में नेहा और कार्तिक के साथ होती है। अरे अनाया तुझे पता है तेरे घर के सामने जो तेरी पड़ोसन है ना, वही सीमा बहन जी, उसका बॉयफ्रेंड है। नेहा की बात सुनकर कार्तिक चौंक जाता है। अरे हो ही नहीं सकता, वो तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती, उसका बॉयफ्रेंड कहाँ से हो गया? मैंने खुद उसे कई बार बाइक पर घूमते हुए देखा है। तुम्हें पता है ये लोग छुपे रुस्तम होते हैं, घर वालों को लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। नहीं तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं होगा, कोई उनका जानने वाला होगा, किसी काम से गई होगी, वो तो पूरा दिन घर पर ही रहती है। अनाया को पता है कि सीमा किसी लड़के के साथ घूम रही है लेकिन फिर भी उसे डिफेंड करती है और अपने दोस्तों का ध्यान दूसरी बातों में लगा देती है।